हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 20 की शुरुआत में शियोन अपने कोट से जेंगशु को कवर करता है तो जेंगशु शियोन से कहने लगती है तो मेरे साथ जहाँ पर भी होगे मुझे ऐसे ही लगेगा कि मैं डेट पर हूँ। जेंगशु से पूछने लगती है कि आखिर तुम कब से मेरा यहाँ पर इंतजार कर रहे हो। तो शियोन कहता है कि तुम्हारे पास हर वक्त ही इतने सवाल क्यों होते हैं पूछने के लिए। जेंगशु कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होने के नाते मुझे हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। शियोन से कुछ कहने वाला होता है कि जेंगशु को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है। जेंगशु इसको बताती है कि मेरी मॉम की कॉल आ रही तो शियोन इसको कहता है कि तुम अंदर चली जाओ क्योंकि अब यहाँ पर काफी ठंड हो गई है। और फिर जेंगशु शियोन को बाय करके अंदर चली जाती है। जेंगशु अपनी मॉम से बात करने के बाद अपने रूम में आ जाती है और शियोन अभी तक बाहर खड़ा होता है। शियोन आज जब घर आता है तो ये काफी अच्छे मूड में होता है। शिव कहने लगती है कि अंकल आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है। ये अपने अंकल से मजाक करने लगती है और आज शियोन इसके मजाक का जवाब मजाक में ही देकर चला जाता है। अपने अंकल का इतना बदला हुआ रवैया देखकर शिव थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। और अगले दिन जब शियोन उठता है तो ये इसको बड़े अच्छे अंदाज में गुड मॉर्निंग कहता है, जबकि आमतौर पर शियोन इस तरह से नहीं कहता होता शिव को। फिर जब ये ऑफिस आती है तो आज जेंगशु भी बहुत अच्छे मूड में इसको गुड मॉर्निंग कहती है। शिव सोचने लगती है कि आखिर कल ऐसा क्या हुआ है जो हर कोई खुश दिखाई दे रहा है। अब एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि प्लेन में बैठकर शियोन के बारे में पढ़ रहा होता है। आज शियोन यू और गॉन्जी के साथ मीटिंग कर रहा होता है। गॉन्जी इसको रिपोर्ट के बारे में बता रहा होता है लेकिन शियोन तो रिपोर्ट को देखकर मुस्कुराया ही जा रहा होता है। गॉन्जी और यू इसको बहुत हैरानगी से देख रहे होते हैं। शियोन से कहने लगता है कि तुम लोग मेरी तरफ क्या देख रहे हो, क्या तुम लोगों ने ये रिपोर्ट खत्म कर ली है। गॉन्जी कहता है कि आज तुम बहुत खुश लग रहे हो, तुम्हें ये गुड न्यूज हमसे भी शेयर कर लेनी चाहिए। शियोन कहता है कि इस न्यू कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना एक गुड न्यूज ही है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन गॉन्जी और यू इसकी बात का यकीन नहीं करते। जेंगशु अब लंच कर रही होती है और शियोन इससे मैसेज करके लंच के बारे में पूछता है तो जेंगशु इसको अपने लंच की पिक्चर सेंड कर देती है। शियोन इसको कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को ज्यादा अच्छा लंच खाना चाहिए। जेंगशु कहती है कि फिर तुम मुझे डिनर पर लेकर जा सकते हो। शियोन इसको मैसेज करता है कि मैं आज रात बिजी हूँ तो मैं तुम्हें इस वीकेंड ले जाऊंगा। ये सुनकर जेंगशु बहुत खुश होती है और इसके लिए मान जाती है। शिव जेंगशु को देखती तो आकर पूछने लगती है कि क्या आप यू को मैसेज कर रही हैं? जेंगशु कहने लगती है कि मैं सिर्फ यू को अपना दोस्त समझती हूँ और कुछ भी नहीं। तो शिव कहने लगती है कि आप जिसको पसंद करती हैं एक्चुअल में वही आपके लिए सूटेबल है। ये सुनकर जेंगशु काफी खुश होती है और शिव से कहने लगती है कि मुझे लगता है कि तुम और यू भी एक दूसरे के लिए काफी सूटेबल हो। ये सुनकर तो शिव बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब गॉन्जी शेन की कंपनी के बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जब शेन गॉन्जी को देखती है तो कहने लगती है कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है। गॉन्जी कहता है कि क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं क्योंकि मुझे तुमसे एक बात करनी है। शेन कहती है कि हम कार में बैठकर बात कर लेते हैं। जैसे ही शेन कार में आकर बैठती है तो गॉन्जी इसको एक बहुत बड़ा फूलों का बुके देता है और कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। शेन इसको थैंक्स कहती है, फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। आज नैन चेंग के साथ अपार्टमेंट्स देखने के लिए आई होती है क्योंकि इसने ग्रुप में मैसेज किया होता है। चेन इसको घर दिखाने के लिए ले आता है। जब ये लोग वापस जा रहे होते हैं तो नैन चेन से पूछती है कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। चेन इस बात के जवाब में हाँ कहता है लेकिन ये बहुत ही कंफ्यूज दिखाई दे रहा होता है। तो नैन कहने लगती है कि अगर तुम मुझे डेट करना चाहते हो तो तुम्हें शादी को अपने जहन में रखना होगा क्योंकि मैं बिला वजह अपना और तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना चाहती। चेन कहता है कि मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं है। तो नैन कहती है कि ठीक है, फिर रात में हम दोनों डिनर करते हैं। चेन इस बात पर मुस्कुराने लगता है। अब जेंगशु डिनर कर रही होती है तो ये शियोन को पूछती है कि क्या तुमने डिनर कर लिया है। तो शियोन कहता है कि अभी नहीं किया। कुछ ही देर बाद चेन शियोन के लिए ऑर्डर लेकर आ जाता है और इसके साथ ही जेंगशु शियोन को वीडियो कॉल कर लेती है और फिर ये दोनों वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। अब गॉन्जी और शेन डिनर कर रहे होते हैं। शेन गॉन्जी से पूछती है कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। तो गॉन्जी से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड टाइम है राइडिंग के लिए। तो शेन कहती है कि मेरे पास वक्त नहीं है। तो गॉन्जी कहता है कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। तो शेन कहती है कि नेक्स्ट वीक भी मुझे कुछ काम है। गॉन्जी कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वीकेंड मूवीज देखना चाहता हूँ और साथ में खाना खाना चाहता हूँ। शेन कहती है कि अगर हम ये काम साथ में करेंगे भी तो हमारा रिलेशनशिप स्टेटस क्या होगा। गॉन्जी इस बात का कोई जवाब नहीं देता और शेन जाते हुए गॉन्जी से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। शियोन जब घर पर आता है तो शिव अपना काम कर रही होती है। ये देखकर शियोन कहने लगता है कि तुम्हारी सीनियर तुम्हें काफी अच्छे से टीच कर रही है। ये कहकर शियोन अपने रूम में चला जाता है। अगले दिन जेंगशु से ऑफिस में कोई मिलने के लिए आया होता है। जब जेंगशु इसके पास जाती है तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं और ये लड़का कहता है कि मेरा नाम योंगी है। योंगी शियोन का इंटरव्यू दिखाते हुए जेंगशु से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ इस तरह एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरा ये इंटरव्यू आपकी कंपनी के डिजिटल मैगजीन में छपेगा। जेंगशु को अपना शेड्यूल दिखाते हुए कहती है कि मैं इस हफ्ते आपका इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ। योंगी कहता है कि मैं इंतजार कर सकता हूँ। जेंगशु कहने लगती है कि मैं आपको अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगी। तो योंगी कहने लगता है कि इस फ्राइडे एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है, मैं आपको वहाँ पर इन्वाइट करता हूँ। जेंगशु इसको मना करना चाह रही होती है लेकिन योंगी बहुत इंसिस्ट कर रहा होता है और अब जेंगशु इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सर्च करने लगती है लेकिन इसको
कुछ भी नहीं मिल रहा होता इंटरनेट पर। आज जब शियू यू की क्लास लेने के लिए जाती है तो यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम यूचिंग होता है। वो उससे पूछने लगता है कि मैं तुम्हें सिर्फ इसी क्लास में देखता हूँ, बाकी क्लास में तुम नजर नहीं आती। तो शियू उसको बताती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं सिर्फ प्रोफेसर यू की क्लास लेने के लिए आती हूँ। इतने में यू यहाँ पर आ जाता है और क्लास स्टार्ट हो जाती है, लेकिन शियू को वो पेज नहीं मिल रहा होता जो यू ने इन सबको ओपन करने के लिए कहा होता है। यूचिंग इसकी मदद कर रहा होता है और इन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना फ्रेंडली देखकर यू को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जेंगशु शियोन को मैसेज करके पूछती है कि क्या आज तुम भी ओवर टाइम काम करने वाले हो। तो शियोन कहता है कि हाँ। जेंगशु कहती है कि ठीक है, फिर हम इस वीकेंड मिलेंगे। शियोन इसके लिए मान जाता है और फिर ये दोनों अपना काम करने में बिजी हो जाते हैं। जेंगशु काम करके थक गई होती है और ये अपने लिए कुछ ऑर्डर करने ही वाली होती है कि इतने में इसका ऑर्डर यहाँ पर आ जाता है। डिलीवरी बॉय जेंगशु को बताता है कि ये ऑर्डर आपके बॉयफ्रेंड ने भेजा है, वो आपकी बहुत ही केयर करते हैं। उन्होंने 10 मिनट मुझे सिर्फ ये समझाया है कि मुझे आपके नूडल्स में क्या चीज डालनी है और क्या नहीं। ये देखकर जेंगशु को काफी अच्छा लगता है। फिर ये इन नूडल्स की पिक्चर शियोन को सेंड करके इसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि मुझे ये स्पेशल डिलीवरी बहुत पसंद आई, लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे साथ ही खाना खाना चाहती हूँ। दूसरी तरफ शियोन भी जेंगशु के ये मैसेजेस पढ़कर मुस्कुरा रहा होता है। अगले दिन जेंगशु योंगी से मिलने के लिए आ जाती है। ये एक लाइव स्ट्रीम होती है जिसको देखकर जेंगशु भी थोड़ा सा हैरान हो रही होती है। तो योंगी कहते हैं कि मुझे ये मीडियम ज्यादा पसंद है क्योंकि इसके कारण ज्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंच सकता है। ये लाइव स्ट्रीम की शुरुआत में अपना नाम जैक्सन गी भी बताता है। जेंगशु कहती है कि ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा है और जल्दी से इसको गूगल करने लगती है। जेंगशु को पता चलता है कि ये बहुत ही जीनियस है और इसने बहुत जल्दी ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर ली थी। इनकी कंपनी न्यू टेक्नोलॉजीज को बनाती है और इसके साथ ही योंगी अपने पार्टनर ब्रूस को बुलाता है, जिसको देखकर जेंगशु बहुत हैरान होती है। दूसरी तरफ गॉन्जी भी ये लाइव स्ट्रीम लेकर शियोन के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें इस सब के बारे में कुछ पता है। तो शियोन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता। साथ ही उसको मैसेज करता है कि तुम्हारा अब नेक्स्ट प्लान क्या है और मैं ब्रूस से बात करने की कोशिश करता हूँ। गॉन्जी और शियोन यहाँ से जा ही रहे होते हैं कि शियोन को कॉल आ जाती है कि ब्रूस ने लियोन टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया है और साथ ही चैन आकर बताता है कि मिस्टर टियान आपके साथ आधे घंटे में मीटिंग करना चाहते हैं। अब ब्रूस को यू की कॉल आती है तो ब्रूस यू से कहने लगता है कि लियोन टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी कंपनी है और शियोन भी काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मैं योंगी को काफी सालों से जानता हूँ और वैसे भी वो इस फील्ड का जीनियस है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ पाओगे। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। योंगी जेंगशु से इंटरव्यू की डेट के बारे में बात कर रहा होता है तो जेंगशु कहती है कि मैं आपको सोचकर इस बात का जवाब दूंगी। ये कहकर जेंगशु यहाँ से चली जाती है। वापस जाते हुए जेंगशु शियोन को मैसेजेस करके पूछ रही होती है कि कंपनी में सब कैसा चल रहा है, जबकि कंपनी में सिचुएशन काफी सीरियस चल रही होती है। इसीलिए शियोन जेंगशु के मैसेजेस भी नहीं देखता। जेंगशु शियोन की कंपनी आ जाती है तो असिस्टेंट चेन इसको बताता है कि शियोन तो यहाँ से पहले ही जा चुका है। शियोन घर पर बैठ कर ड्रिंक कर रहा होता है और ये काफी परेशान होता है। इतने में ही यहाँ पर जेंगशु आ जाती है। जेंगशु शियोन को आते ही हक करती है तो शियोन इनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जेंगशु कहती कि कुछ भी नहीं, मुझे बस तुम्हारी याद आ रही थी। जेंगशु से पूछती कि क्या तुम अभी ड्रिंक कर रहे थे तो शियोन कहता है कि हाँ। तो जेंगशु कहती है कि तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे थे, हम मिलकर करते हैं। और इसी मोमेंट पर एपिसोड 20 खत्म हो जाती है।